हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो रोमांस, थ्रिल और लव का एक परफेक्ट कॉम्बो है। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। युआन गरीब परिवार की एक बहुत सीधी सादी सी लड़की है, लेकिन ये बहुत हिम्मत वाली है। वो अपनी फैमिली का खर्चा पानी चलाने के लिए फूड डिलीवरी का काम करती है। वो अपनी धन्नो से कहीं जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक अंकल बेहोश हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी धन्नो को रोककर उनके पास जाती है। वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पर जब वो उन्हें एम्बुलेंस को कॉल करने का बोलती है तो सब पतली गली से कल्टी मार लेते हैं। लेकिन एक लड़का हिम्मत करके एम्बुलेंस को कॉल लगाने के लिए अपना फोन निकलता है, लेकिन तभी उसकी जीएफ बोलती है कि पागल हो गए हो क्या, इसी लड़की ने इसका एक्सीडेंट किया होगा और अब देखो कैसे नाटक कर रही है। युआन बहुत बार एक्सप्लेन करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी युआन की बात का विश्वास नहीं करता और सब उसका वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन सबको भगा देता है। दोस्तों, ये और कोई नहीं, हमारी कहानी के हीरो मिस्टर ली थे। मिस्टर ली को सब गैंगस्टर ली के नाम से जानते हैं और सब इनसे बहुत डरते हैं। तभी मिस्टर ली युआन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो बोलती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस आकर वो अंकल जी को ले जाती है। युआन मिस्टर ली को थैंक्स बोलती है, तो वो उसको बोलते हैं कि इस बार तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन अगली बार तुम्हें ऐसे लोगों को खुद से हैंडल करना होगा। तभी उनके गैंग के मेंबर्स बोलते हैं कि बॉस इस लड़की के बहुत क्लोज जा रहे हैं, क्या आज वो चमत्कार हो जाएगा, क्या इनको पहली बार किसी से प्यार हो जाएगा। तभी दूसरा मेंबर बोलता है कि भाई, शायद हमें भाभी मिलने वाली है। लेकिन ये युआन सुन लेती है और वो डिलीवरी का बहाना करके जाने लगती है, पर उसकी धन्नो तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो डरती हुई बोलती है कि शायद ये खराब हो गई है। वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ये पार्सल डिलीवर कर दूंगा। तभी वो उसका सामान लेकर अपनी बाइक पर रखते हैं और उसे उठाकर बाइक पर बिठा देता है। वो टाइम पर फूड डिलीवर कर देते हैं, तो युआन उन्हें थैंक्स बोलती है। वो दोनों एक दूसरे का इंट्रो लेते हैं, मतलब जान पहचान करते हैं। लेकिन युआन तो सोच में पड़ जाती है कि ली ने मेरी इतनी हेल्प की है, क्या मुझे इसे डिनर पर बुलाना चाहिए। तभी उनके दोस्त युआन की धन्नो लेकर वहाँ टपक पड़ते हैं। वो पूछते हैं कि तुम लोग ये यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जोजो बोलता है कि बॉस, मुझे लगा कि आपसे ये फूड डिलीवरी का काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं अपने सब पंटर लोगों को लेकर आया। और हाँ, इनकी धन्नो भी ठीक हो गई है। उन्हें देखकर तो युआन सोच में पड़ जाती है कि ये लोग गुंडे लगते हैं, मुझे ये यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए। तभी मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि शायद तुम कुछ बोलने वाली थी, पर वो तो डर गई थी। वो बोलती है कि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। वो तो धन्नो के बिना ही जाने लगती है। तभी मिस्टर ली उसकी धन्नो की तरफ इशारा करते हैं, तो वो फटाक से धन्नो पर बैठकर वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाती है। जो पूछता है कि बॉस, भाभी क्यों चली गई, तो मिस्टर ली गुस्से में बोलते हैं कि तुमने उसे डरा दिया बेवकूफ। मिस्टर ली कहीं जा रहे थे, तभी बहुत सारी कार्स आकर उन्हें घेर लेती हैं। सभी बाहर निकलकर उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। उनमें से एक गार्ड बोलता है कि मास्टर प्लीज, आप हमारे साथ वापस चलो। पर वो बोलते हैं कि मैं फिर से दादी माँ के लिए ब्लाइंड डेट पर नहीं जाने वाला, मैंने उनके लिए बहू ढूंढ ली है। तभी एक आदमी बोलता है कि मैंने सुना है कि युआन का छेंग से ब्रेकअप हो गया है। वो लड़का तो एक मैनेजर है, अच्छे खासे पैसे छापता होगा। ये आदमी जिसका नाम डोंग है, युआन का सौतेला बाप है। ये बहुत चालबाज आदमी है और पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तभी वो आंटी बोलती हैं कि युआन बट रही थी कि उसने उसे एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। ये आंटी जिसका नाम हुआ है युआन की माँ है, लेकिन माँ के नाम पर एक कलंक है, देखते जाओ तुम खुद समझ जाओगे। तभी डोंग बोलता है कि युआन तुम्हारी बेटी है, जल्दी से उसका बंदोबस्त करो ताकि हमें थोड़ा माल मिले। मेरा बेटा कितने टाइम से शादी करने का इंतजार कर रहा है। हुआ बोलती है कि हमारा बेटा बहुत काम का है, लेकिन वो युआन तो बस हमारी कमाई का एक साधन है। तभी युआन उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसे देखकर हुआ बोलती है कि तुम कब से हमारी बातें सुन रही हो। तो वो बोलती है कि माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकती हो। तो हुआ गुस्से में बोलती है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। युआन रोती हुई बोलती है कि मैं बेवकूफ ही, मैं जो आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, क्या वो काफी नहीं है। मैं आपके लिए फूड डिलीवरी का काम करती हूँ, मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं फिर भी उसे बिना ठीक करवाए धक्का लगाकर काम कर रही थी ताकि आप लोगों के लिए पैसे बचा सकूं। तभी हुआ बोलती है कि मुझसे जबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तुझे मार डालूंगी। वो उसे मारने लगती है तो युआन उसे दूर करके कमरे में भाग जाती है। वो कमरे से अपना सारा सामान लेकर आती है, लेकिन हुआ उसका बैग फेंक देती है। वो बोलती है कि कल तुम अपने पापा के बॉस वू से मिलने जाओगी, वो तुमसे शादी करने के लिए हमें 5,000 युआन गिफ्ट में देंगे। तभी युआन बोलती है कि वो 60 साल का बुढ़ा है, उससे शादी करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। युआन घर छोड़कर आ जाती है। वो बारिश में जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन चलते चलते वो गिर जाती है। तभी मिस्टर ली उसे ऐसी हालत में देख लेते हैं तो वो तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे अपनी जैकेट पहना देते हैं।
उसे जख्मी हालत में बैठे हुए दिखाते हैं। तभी मिस्टर ली फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। वो तो सोच में पड़ जाती है कि जब मैं कोई मुश्किल में होती हूँ तो ली आकर मुझे बचा लेता है। दिखने में गुंडा लगता है, लेकिन ये एक अच्छा इंसान है, पर मुझे इससे दूर रहना चाहिए। तभी मिस्टर ली उसकी बैंडेज करने लगते हैं तो युआन उनका हाथ पकड़ लेती है। वो पूछते हैं कि तुम इतनी शर्मीली क्यों हो, पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी बैंडेज करते टाइम युआन को दर्द होता है तो वो सॉरी बोलते हैं। तभी युआन घर जाने की बात करती है तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे? क्या तुम उनसे बात करना चाहती हो? पर वो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स तो बेफिक्र होंगे, मैं अब बस अपने होम टाउन वापस जाना चाहती हूँ। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? तो वो बोलती है कि रोंगचांग में है। वो बोलते हैं कि मेरा होम टाउन भी वहीं है, मैं तो बस ये आम थोड़ा काम से आया था, और तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। वो मान जाती है। उसे वो बाइक से होम टाउन ले जा रहे थे तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो होम टाउन पहुंच जाते हैं। मिस्टर ली युआन को बाइक से उतार रहे थे, उसका पाँव मुड़ जाता है। तभी मिस्टर ली उसे पकड़ने के लिए अपनी तरफ खींचते हैं तो उनकी किस हो जाती है। युआन शर्माती हुई उनसे दूर हो जाती है और बहाना बनाकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेते हैं। तभी वो गिरने वाली थी, लेकिन मिस्टर ली उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लेते हैं। वो बोलती है कि तुम अब क्या करने वाले हो? तभी वो उसे अपना कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, ये एक गुंडा है, मैं तो अब बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूँ। वो उसके हाव भाव देखकर बोलते हैं कि अगर मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहती हो तो इसे फेंक देना। युआन शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है, पर वो अपना रिबन भूल जाती है तो मिस्टर ली उसे अपने पास रख लेते हैं। वो तो बस युआन के रिबन को ही देखे जा रहे थे। तभी जोजो बोलता है कि बॉस, आप ये क्या बस इसे देखे जा रहे हो? तो सुनियो बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, बॉस का दिल टूट गया है। अब जोजो पूछता है कि बॉस, भाभी आपको पसंद क्यों नहीं करती? मैं अपनी माँ से कहूंगा कि आपको कोई मस्त लड़की से मिलवाए। ये सुनते ही वो तो गुस्से में उसे तकिए से मारते हैं। तो जोजो बोलता है कि बॉस, मैं भी तो सिंगल ही हूँ, वैसे क्या आप सच में उसे पसंद करते हो? तो वो बोलते हैं कि उसे पसंद करने में आखिर बुराई क्या है। तभी सुनियो बोलता है कि बॉस, अगर आप उसे पसंद करते हो तो उसे पटाने पर फोकस करो, इस बेचारे पर गुस्सा करने से क्या फायदा होगा। तभी मिस्टर ली को उनकी किस याद आती है तो वो हंसने लगते हैं, लेकिन ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या सच में वो मुझे पसंद नहीं करती? तभी वो हेलमेट लेकर वहां से चले जाते हैं। युआन तो बस उनके ख्यालों में ही खोई हुई थी। वो बोलती हैं कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। तभी डोर नॉक करने की आवाज आती है। युआन डोर ओपन करती है तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वहां पर देखकर डोर बंद करने लगती है, लेकिन वो डोर बंद नहीं करने देता। तो युआन पूछती है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं ये आऊं पर हूँ? वो बोलता है कि मेरी माँ ने बताया, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तभी वो उसे फ्लावर्स देने लगता है, लेकिन वो बोलती है कि जब से मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है तभी से मुझे तुमसे नफरत सी हो गई है, अब तो मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। तभी वो उसका घर देखकर पूछता है कि युआन, क्या ये घर तुम्हारा है? तुम तो बहुत अमीर निकली यार, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? लेकिन वो उसे धक्का देकर बोलती है कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम अब जाओ यहाँ से। लेकिन वो लफंगा उसके घर में घुसकर उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टर ली वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं। वो तो उसकी तबीयत से धुलाई करते हैं। वो उन्हें धमकी देकर दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। मिस्टर ली युआन को जैसे तैसे चुप करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। वो भी वहीं चेयर पर ही सो जाते हैं। युआन जब उठती है तो मिस्टर ली को वहां पर देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये पूरी रात ये ई पर थे। तभी वो उठकर उनके पास जाती है। वो बहुत करीब से उन्हें निहार रही थी। जब वो टच करती है तो मिस्टर ली की नींद खुल जाती है। वो डरती हुई बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। वो घबराकर वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है, लेकिन मिस्टर ली उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लेते हैं। तभी मिस्टर ली का दोस्त उनके लिए नाश्ता लेकर आता है। युआन कल उसे बचाने के लिए मिस्टर ली से थैंक यू बोलती है, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम इतनी पोलाइट क्यों हो रही हो, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी है। वो बोलती है कि ली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तभी जोजो बोलता है कि हमारे बॉस बचपन से सिंगल है, लेकिन इस बात का उन्हें थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। तभी मिस्टर ली उसे लात मारकर चुप होने का बोलते हैं, तो जोजो बहाना करके वहां से भाग जाता है। युआन तो उसे बहुत रोकती है, पर वो नहीं रुकता। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि युआन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने ये सब मंगवा लिया। लेकिन वो तो सोच में पड़ जाती है कि जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तो मिस्टर ली मुझे बचाने आ जाते हैं। ये दिखते मवाली जैसे हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। वो खाना खाने लगती है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि क्या हम दोनों डेट पर हैं? ये सुनते ही युआन के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है कि अभी तुमने क्या कहा? तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, आई प्रॉमिस, मैं किसी को भी तुम्हें सताने नहीं दूंगा। अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि मैं तो बस अब सुकून से रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ली को उदास भी नहीं देख सकती। तभी वो बोलती है कि मैं अभी प्यार के मामले में नहीं पड़ना चाहती। तो वो पूछते हैं कि तुम प्यार नहीं करना चाहती या फिर मुझे पसंद नहीं करती हो? तो वो बोलती है कि मैं अभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मैं इससे थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ, अपने लिए जॉब ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो बोलते हैं कि अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर वो बोलती है कि नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी, वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। वो
वो उसे बाएं बोलकर जाने लगते हैं तो युआन उनसे सेफली घर जाने का बोलती है, पर वो बिना जवाब दिए चला जाते हैं। तभी युआन की दोस्त लिजा बोलती है कि फाइनली तुम वापस आ गई। वैसे तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ है? युआन बोलती है कि मैंने होटल में उसे दूसरी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो लिजा बोलती है कि ऐसे लड़कों को तो अमेजोन के जंगल में छोड़कर आ जाना चाहिए। छोड़ो यार, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तभी युआन का एक्स वहां पर आ जाता है। उसे देखते ही युआन अपनी दोस्त लिजा के साथ वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि आज तो तुम्हें तुम्हारा आशिक भी नहीं बचा पाएगा। तभी वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन वो उसका पर्स फेंक देता है। वो बोलता है कि तुम्हारे उस आशिक ने मुझे इतना मारा कि मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में था। आज देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी वो उसे वहां से ले जाता है। लिजा युआन के फोन में जो पहला नंबर होता है उस पर कॉल लगा देती है। वो बोलती है कि क्या तुम युआन के दोस्त हो? तुम जल्दी से ये आ जाओ, उसे उसका एक्स कहीं ले गया है। मिस्टर ली तुरंत घर से निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है कि आज मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से खाना बनाकर लाई हूँ। इस लड़की का नाम शिया है और ये इस कहानी की विलन थी। ये बचपन से मिस्टर ली से प्यार करती है, लेकिन वो तो इसे जरा सा भाव नहीं देते। वो उसे धक्का देकर जाने लगते हैं। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? मैं कितने सालों से तुम्हें पटाने का ट्राई कर रही हूँ, पर तुमने आज तक मेरी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। लेकिन वो बोल देते हैं कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। वो गुस्से से वहां से चला जाते हैं। शिया गुस्से में लंच बॉक्स फेंक देती है। वो बोलती है कि शिया जिसे पसंद करती है वो उसका हर हाल में होकर रहता है। तभी युआन का एक्स बोलता है कि हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे, हमारे रिलेशन के खातिर इस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो। तभी वहां पर मिस्टर ली की एंट्री होती है। वो आते ही उसे बहुत मारते हैं। उसकी अच्छे से धुलाई करने के बाद युआन को कार में ले जाते हैं। तभी वो किसी को कॉल पे बोलते हैं कि अंदर जो लड़का है उसका खेल खत्म कर दो। तो उनका आदमी पूछता है कि क्या इसके ऊपर का टिकट काटना है, पर वो जब युआन की तरफ देखते हैं तो उनका डिसीजन चेंज हो जाता है। वो उससे बोलते हैं कि एक काम करो, उसे पुलिस के हवाले कर दो। तभी युआन उन्हें बोलती है कि मैंने फिर से तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। लेकिन वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे उससे डर लगता है? पर वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तुम तो उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर सकते हो। वो बोलते हैं कि अपनी दोस्त को बता दो कि तुम अब सेफ हो, उसने ही मुझे कॉल करके ये सब बताया था। तभी वो लिजा को कॉल करती है। वो कॉल पर उसे जो कुछ भी हुआ सब डिटेल में बता देती है। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हारा अपने होम टाउन में अकेले रहना सही नहीं है, तुम मेरे साथ रहने के लिए चलो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ लॉक बदल दूंगा, फिर तुम जब चाहो वहाँ आ सकती हो। वो तुरंत मान जाती है, लेकिन अब वो सोच में पड़ जाती है कि मेन जेब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ। तो ली मुझे आकर बचा लेता है। अरे युआन, भूलो मत, तुम ये अपनी लाइफ बनाने आई हो, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि ली कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। युआन पानी लेने के लिए बाहर आती है। तभी मिस्टर ली शॉवर लेकर बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे बिना कपड़ों के देखकर युआन शर्माती हुई भागने लगती है। लेकिन तभी उसका पांव फिसल जाता है, लेकिन मिस्टर ली उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। उन्हें इतना क्लोज देखकर तो युआन सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। तभी वो अचानक भागते टाइम उनका टॉवल लेकर नीचे गिर जाती है। उन्हें ऐसे देखकर तो वो फौरन भाग जाती है। अब उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो खुद से ही सवाल करती है कि मैं कैसे किसी का बाहर टॉवल उतार सकती हूँ, अब कल मैं उसका सामना कैसे करूंगी यार। तभी मिस्टर ली पानी लेकर आता है। वो डोर नॉक करता वो है, लेकिन युआन को तो डर लग रहा था कि मैं कैसे उससे डील करूंगी। वो डोर ओपन करने वाली थी। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हें दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये माफी तुमसे मांगने आया था। मुझे लगा कि तुम सो गई थी, अगर मुझे पता होता कि तुम जाग रही हो तो मैं कभी ऐसे बाहर ना आता। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, अब तुम्हारी इतनी गलती भी नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाया था, अब तुम जाकर सो जाओ, और अगर कुछ चाहिए हो तो बस मुझे एक कॉल कर लेना। वो पानी का ग्लास फ्रिज पर रखकर चले जाते हैं, लेकिन युआन बाहर आते ही सोच में पड़ जाती है कि इसने जरूर जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने के लिए ऐसा कहा होगा। जब सुबह वो उठकर नीचे आती है, तभी मिस्टर ली नाश्ता बना रहे थे। ये लो, उठकर आओ, और नाश्ता भी रेडी, लाइफ हो तो ऐसी। वो युआन को देखकर बोलते हैं कि तुम नहा लो, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। तभी वो शॉवर लेने के लिए जाती है। अलमारी में गर्ल्स की ड्रेसेस देखकर वो सोचती है कि ये अब मेरी बहुत हेल्प कर चुका है, मैं इसे अब और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। वो बाहर आते ही बैठ जाती है, तो वो बोलते हैं कि आओ खाकर बताओ कि कैसा बना है। तभी युआन टेस्ट करती है, उसका कोई खास रिएक्शन नहीं होता। वो बोलते हैं कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? वो हाँ बोलती है। तो वो बोलते हैं कि मैंने पहली बार किसी लड़की के लिए खाना बनाया है। तभी वो सोच में पड़ जाती है कि ली एक अच्छा आदमी है, मुझे इसकी अच्छाई का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। तभी वो उसे पैसे ट्रांसफर करती है। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे? तो वो बोलती है कि क्योंकि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। वो जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर ली उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे बहुत नफरत है ना? पर वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं अब बस एक सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो पूछते हैं कि तो क्या तुम मेरे साथ सुकून की जिंदगी नहीं जी सकती? तो वो बोलती है कि पर जब हम पहली बार मिले थे तो कुछ लोग तुम्हें बॉस बोल रहे थे, मैं समझ गई कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तभी वो बोलते हैं कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं एक गुंडा हूँ? तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं है,
वो उसे बोलते हैं कि युआन, मैं एक कार मैकेनिक हूँ और मेरे दादाजी गांव में खेती करते हैं। लेकिन युआन को तो मिस्टर ली बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं होता। वो बोलते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो मान जाती है। वो बोलते हैं कि अब अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले मुझे बताना, खुद का दिमाग मत लगाना। युआन, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर अपने दादाजी से मिलवाने गाँव ले जाऊंगा। वो उसे साथ में कहीं ले चलने का बोलते हैं, पर वो उठकर बर्तन धोने का बहाना बनाती है। तो वो बोलते हैं कि मैं खुद धो लूंगा। रात में अचानक युआन को पीरियड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बेडशीट खराब हो जाती है। अब वो तो बहुत टेंशन में आ जाती है कि क्या करूं, इसलिए वो फटाफट से बेडशीट धोने के लिए लेकर जाती है। लेकिन रूम में वापस जाते टाइम मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही। पर वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हारे तो पूरे चेहरे का रंग उड़ गया है, तुम बहुत अलग लग रही हो, तुम्हारे होंठ वाइट हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। पर वो उन्हें उसे नीचे उतारने का बोलती है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। ये सुनते ही वो उसे सोफे पर बिठा देते हैं। तभी वो तुरंत मार्केट जाकर उसके लिए पूरी दुकान के पेड्स खरीद कर ले आते हैं। वो घर आते ही उसे अदरक वाली चाय पिलाते हैं। लेकिन अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि आज तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। तभी वो रोती हुई बोलती है कि ली, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो। तभी वो उसे हक करके बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए। पर वो तो सो गई थी, इसलिए उनकी बात नहीं सुन पाती। सुबह जब वो नीचे आती है तो मिस्टर ली वहाँ पर नहीं थे। तभी युआन की नजर मिस्टर ली के नोट पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है कि नाश्ता सही से करना, मैं आकर चेक करूंगा। अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम आकर चेक करोगे। तभी शिया मिस्टर ली के गैरेज पहुंच जाती है। वो जोजो से उनके बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे पहले ही भाभी मिल चुकी है। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, जितना जल्दी हो सके अपने दिल से उनका ख्याल निकाल दो। वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या ली किसी से प्यार करता है। तभी युआन ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन वो खुद से बतिया रही थी कि ली ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तभी डोरबेल रिंग होती है। युआन का दरवाजा खोलते ही शिया उसे बोलती है कि तो तुम हो वो नागिन जिसकी वजह से ली यहाँ वापस आया है। अरे तुम तो मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो, ली को तो मेरे जैसे हॉट फिगर वाली लड़की डिजर्व करती है। तभी युआन बोलती है कि तुम हो कौन। वो बोलती है कि मेरा नाम शिया है, ली की रिपेयर शॉप के पास ही मेरा खुद का रेस्टोरेंट है। ली को बाहर बुलाओ, मुझे अभी उससे बात करनी है। मेरे पास बहुत माल है और मेरा फिगर भी बहुत मस्त है, वो मेरे लिए तो तुम्हारे जैसी लाखों लड़कियों को छोड़ सकता है। वो बोलती है कि ली अभी घर पर नहीं है। शिया पूछती है कि तुम दोनों साथ में रहते हो, तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। शिया बोलती है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ली बहुत अच्छा लगता है और वो सिर्फ मेरा है। युआन ली का इंतजार कर रही थी। तभी ली उसके लिए फूल लेकर आता है, उन्हें टेबल पर रखकर उसके क्लोज बैठ जाता है। वो बोलती है कि ये फूल किस लिए। वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि लड़कियों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। वो बोलती है कि अच्छा तो फिर ये क्या है। वो जानबूझकर उसे डराते हुए बोलते हैं कि ये जूसर है। तभी हंसते हुए बोलते हैं कि जब लास्ट टाइम हमने साथ में डिनर किया था तो मैंने नोट किया था कि तुम्हें सोया मिल्क बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं ये जूसर ले आया। बाद में इससे तुम्हारे लिए मैं जूस बनाऊंगा, पर तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो यार। तो वो बोलती है कि तुम्हारे लिए कोई आया था। वो पूछते हैं कि कौन आया था, तो वो बोलती है कि शिया आई थी। वो तुरंत उससे पूछते हैं कि उसने तुमसे कुछ कहा क्या, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी वो बोलते हैं कि उसकी बातों पर विश्वास मत करना, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वैसे क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है। वो मना बोलकर जाने लगती है, लेकिन ली उसे अपनी बाहों में लेकर बोलते गई कि तुम उससे जल रही हो, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। पर वो बोलती है कि ऐसा नहीं है। तभी वो शर्माती हुई भाग जाती है। रूम में आती है तो खुद से बतियाने लगती है, मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे ये क्या हो रहा है। तभी लाइट चली जाती है। युआन डरने लगती है। वो डरती हुई बोलती है कि मैंने अपने भाई के लिए खिलौने नहीं लिए। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, युआन तुम सेफ हो। वो उसे बेड पर बिठाकर बोलते हैं कि शायद लाइट का कुछ इशू हुआ है, मैं अभी मैनेजमेंट को बताता हूँ। वो जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक युआन उसे हक कर लेती है। तभी थोड़ी देर में लाइट आ जाती है तो युआन तुरंत उनसे दूर हो जाती है। वो बोलते हैं कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो कुछ बोलने वाली थी, तभी वो बोलता है कि अगर तुमने कुछ ऐसा बोला तो पक्का मैं तुम्हें किस कर लूंगा। फाइनली वो मान जाती है कि वो मिस्टर ली को लाइक करती है। तभी ली बोलते हैं कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो उसे लिप किस कर लेते हैं। तभी युआन का सौतेला भाई फेंक डिमांड कर रहा था, ये एक नंबर का नालायक है, खुद तो कुछ करता नहीं है, बस दूसरों की छाती पर मूंग दलता रहता है। वो बोलता है कि आप मुझे न्यू कार कब लेकर देंगे। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि मैं कार लेने वाला हूँ, अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसकी माँ बोलती है कि फेंक बेटा, मैं भी तेरे लिए कार लेना चाहती हूँ,
पर तुम टेंशन मत लो, हो सकता है कोई और तुम्हारी बहन को अच्छे खासे पैसे देकर खरीद ले। तभी उसके पापा बोलते हैं कि मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, उसे अपने भाई के लिए सौतेली माँ की जरूरत है। ये सुनते ही फेंक बोलता है कि जल्दी करो, जल्दी से मेरी बहन को कॉल करो। तभी हुआ कॉल लगाती है। महारानी साहिबा इतने दिनों से कहाँ थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आने वाली। तभी फेंक फोन लेकर बोलता है कि जल्दी वापस आओ, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा का दिया सारा सामान जलाकर खाक कर देगी। तभी कॉल कट हो जाता है। फेंक बोलता है कि माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मेरी बहन बहुत कीमती है, वो अपने पापा का दिया ये जेड पेंडेंट यही भूल गई, वो इसे लेने जरूर वापस आएगी। तभी युआन कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है। उसे जोजो जाते हुए देखो लेता है। वो मिस्टर ली से बोलता है कि भाभी कहाँ जा रही हैं? तभी मिस्टर ली उसे युआन का पीछा करने का बोलते हैं। युआन घर आते ही बोलती है कि माँ मैं वापस आ गई। उसका भाई जेड पेंडेंट दिखाते हुए बोलता है कि माँ ये इसके लिए आई है। हुआ बोलती है कि अगर जेड पेंडेंट चाहिए तो मेरे सामने अपना सर झुकाओ। वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसकी माँ जेड पेंडेंट फेंकने की धमकी देती है। तभी वो नीचे बैठ जाती है। हुआ बोलती है कि अगर तुम्हें पेंडेंट चाहिए तो तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। वो बिना शर्त सुने मान जाती है। हुआ बोलती है कि पहली शर्त यह है कि घर वापस आ जाओ, तुम्हारे पापा ने स्टोर रूम तुम्हारे लिए खाली कर दिया है। वो मान जाती है और दूसरी शर्त पूछती है। वो बोलती है कि तुम्हारी दादी ने जो घर तुम्हारे लिए छोड़ा था उसे बेच दो ताकि तुम्हारा भाई अपने लिए एक कार ले सके। वो बोलती है कि ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है और वो घर इतना पुराना है कि उस पैसे से कार नहीं आ सकती। ये सुनते ही हुआ उस पर गुस्सा करने लगती है। वो तो उसे मारने लगती है। तभी डोंग बोलता है कि हर समय अपनी बेटी को ऐसे मारा मत करो। तभी वो एक्टिंग करते हुए उसके लिए पानी मंगवाते हैं। भाई उसे पानी देकर माँ को रिलैक्स होने का बोलता है। युआन बोलती है कि अगर मैं पानी पीऊंगी तो क्या आप मुझे जेड पेंडेंट दे देंगे? तभी पानी पीते ही उसे चक्कर आ जाते हैं। वो बेहोश हो जाती है। डोंग का बिजनेस पार्टनर युआन के साथ क्लोज होने वाला था। तभी मिस्टर ली वहां पर आ जाते हैं। उनके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो बोलता है कि तुम जानते भी हो मैं ली ग्रुप के मैनेजर का भतीजा हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी जोजो बोलता है कि जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ना वो ली ग्रुप के प्रिंस है। वो एक मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ देता है और गार्ड्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि इन दोनों की भी अच्छे से खातिरदारी करो। मिस्टर ली उसे घर पर ले आते हैं। वो उसे बोलते हैं कि आंखें खोलो और देखो मुझे। अब उसे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्योंकि वो तो नशे में थी। अचानक वो उन्हें पकड़ लेती है। तभी वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह उठते ही वो शॉक जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में हम दोनों ने एक साथ में नाइट स्पेंड कर ली। तभी उसे सब याद आ जाता है और वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली उसे पकड़कर सो जाते हैं। वो बोलती है कि कल सब उस ड्रिंक की वजह से हुआ था। तभी वो बोलते हैं कि क्या तुम अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती? वो बोलती है कि नहीं लेना चाहती। वो उठकर बोलती है कि मेरी माँ और भाई बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तभी वो बोलते हैं कि मैंने उन्हें पकड़ कर रखा है, तुम बताओ कि क्या करना है। वो पूछती है कि इतने लोग तुम्हारी बात मानते हैं, आखिर तुम हो कौन? वो बोलते हैं कि वो मेरे किराए के बॉडीगार्ड्स है, मैं उन्हें रोज 200 युआन देता हूँ। पर वो बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम मुझसे झूठ ना बोलो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वो रेडी होकर नीचे आते हैं। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स, युआन की फैमिली वाले और वो अय्याश मैनेजर था। तभी जोजो बोलता है कि मैंने इन्हें पकड़ लिया है, बॉस आप बताओ कि इनका क्या करना है। हुआ बोलती है कि युआन ये लोग कौन है, इन्हें बोलो कि हमें छोड़ दें। मिस्टर ली पूछते हैं कि युआन के पानी में नशीली दवाई किसने मिलाई थी। वो आदमी बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसकी माँ ने 300,000 युआन के लिए ये सब किया है और इन्होंने मुझे इसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेजा था। हुआ बोलती है कि ये मेरी बेटी है, मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन युआन बोल देती है कि मैंने नशे में आपसे मदद मांगी, तो क्या आपने सोचा कि मैं आपकी बेटी हूँ? वो आदमी बोलता है कि इन्होंने ही मुझे बुलाया था, मेरी कोई गलती नहीं है। तभी हुआ बोलती है कि चुप हो जा हरामी, तुम्हारी मेरी बेटी पर गंदी नजर थी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा युआन। वो उनके क्लोज आने लगती हैं, लेकिन मिस्टर ली उन्हें दूर कर देते हैं। वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये ऐसे परिवार के साथ रहती है, इसने कितना कुछ सहा होगा, लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो उन सबको ले जाने का बोलते हैं। वो सब उससे बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनते। वो युआन से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अब से जो हो मुझे बताया करो, वरना मुझे डर है कि अगली बार मैं तुम्हें बचा भी पाऊंगा या नहीं। तभी वो बोलती है कि वैसे मेरे पापा की निशानी किधर है। वो उसे एक बॉक्स देते हैं, उसमें जेड पेंडेंट देखकर युआन को रोना आ जाता है। वो बोलती है कि ली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो तो उससे किसकी डिमांड करते हैं। वो उन्हें लिप किस कर देती है। तभी वो मिस्टर ली को मूर में आते देखकर पीछे हो जाती है। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि कल जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ था? वो ऐसे ही बतिया रहे थे। तभी उनके दादाजी का कॉल आ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम कब मुझे मेरी बहू से मिलवाओगे। मिस्टर ली बोलते हैं कि थोड़ा वेट करो, आपकी बहू कहीं भागी नहीं जा रही, मैं आपको उससे जल्द मिलवा दूंगा। तभी वो जाने वाली थी, लेकिन वो उसे पकड़कर बोलते हैं
कि बोलो, क्या तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो, वरना मेरे साथ एक जगह चलो। वो बोलती है कि कहाँ जाना है। वो बोलते हैं कि कोर्ट मैरिज करने। तभी वो उसे अपने साथ कोर्ट ले जाते हैं। वहाँ दोनों की शादी हो जाती है। अपने मैरिज सर्टिफिकेट देखकर युआन तो सोच में पड़ जाती है। मैं ली को कुछ खास नहीं जानती। किसने सोचा था कि मेरी ऐसे किसी आदमी के साथ ऐसे शादी ही जाएगी। वो उससे सर्टिफिकेट लेकर बोलते हैं कि लाओ, मैं इसे संभाले लेता हूँ। तभी वो बोलती है कि ली, क्या हमने सच में शादी कर ली या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ, अब से तुम मिसेस ली हो। तभी उसके पास कॉल आता है ली ग्रुप से इंटरव्यू के लिए। वो तो खुशी के मारे मिस्टर ली को हक कर लेती है। वो बोलती है कि मुझे ली ग्रुप से इंटरव्यू की कॉल आई थी। तो वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, चलो आज हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तभी मिस्टर ली उसे डिनर के लिए लेकर आते हैं। वो उसे बहुत बधाई देते हैं। तुम्हारे ली ग्रुप के सिलेक्शन पर तुम्हें बधाई हो। वो बोलती है कि ये बस इंटरव्यू की कॉल थी, जॉब नहीं मिली है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। वो बोलते हैं कि अभी तो तुम वेट करो, जब जॉब मिलेगी तो हम बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। तभी वो उसे खाना टेस्ट करने का बोलते हैं। तो वो टेस्ट करती है। मिस्टर ली बोलते हैं कि कैसा बना है। तो वो बोलती है को अच्छा बना है। तभी वो और खाना टेस्ट करने का बोलते हैं। खाना खाते हुए युआन का रोना आ जाता है। तो वो पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ ना, बस इसलिए। तभी वो चीयर्स करते हैं। वो बहुत पेग लगा रही थी। मिस्टर ली उसे बहुत मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बोलती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो और पेग लगाने लगती है। मिस्टर ली उसे मना करते हैं, लेकिन वो उन्हें हक करके बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो। तुमने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है 22 साल हो गए हैं ये रियलाइज करते हुए कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं हूं ना। वो बोलती है कि मेरे पास तुम हो, बस इतना ही काफी है। तभी मिस्टर ली उसके लिए सूप लेकर आते हैं, पर वो तो सो जाती है। वो उसे उठाते हैं। तो वो बोलती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलना। वो बोलते हैं कि नहीं बोलूंगा। तो वो बोलती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। पर अब वो तो टेंशन में आ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे अब युआन को अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। वो तो उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं। तभी युआन जब उठती है तो उसके सर में बहुत दर्द होता है। वो तो ठान लेती है कि अब मैं फिर कभी ड्रिंक नहीं करूंगी। तभी वो उठकर नीचे आती है। उसकी टेबल पर रखे हुए मिस्टर ली के नोट पर नजर पड़ती है। उस पर लिखा था कि नाश्ता अच्छे से करना, तुम्हारा सर जरूर दुख रहा होगा, मैंने सूप बनाया है, वो पी लेना, मैं गैरेज पर जा रहा हूँ, तुम अच्छे से इंटरव्यू देना। वो तो शर्मा जाती है, फिर सोचती है कि मैं शर्मा क्यों रही हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ। तभी मिस्टर ली की अपनी कंपनी में एंट्री होती है। कंपनी के सीनियर मैनेजर मिस्टर फू आकर बोलते हैं कि बॉस अचानक आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तभी युआन भी वहाँ आ जाती है। वो तो कंपनी को बस देखती रह जाती है, लेकिन मिस्टर ली को जाते हुए देख नहीं पाती। युआन दूसरे कैंडिडेट्स के साथ अपनी टर्न आने का वेट कर रही थी। तभी एक लड़की बोलती है कि तुमने ली ग्रुप के प्रिंस को देखा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि कौन उन्हें नहीं जानता होगा, 16 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। अब वो पहली वाली बोलती है कि ये इतनी जरूरी बात नहीं है, मैन बात तो ये है कि वो बहुत हैंडसम है। अब वो बोलती है कि पर मैंने तो सुना है कि 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जायदाद को ठुकरा के अपने होम टाउन चले गए थे। वो दोनों बस ऐसे ही बतिया रही थीं। तभी युआन के इंटरव्यू का बुलावा आ जाता है। युआन सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। मुझे कॉलेज में अच्छे डिजाइन बनाने पर गोल्ड मेडल भी मिला है, लेकिन एचआर बोलती है कि क्या हो गया है हमारी कंपनी को, कॉलेज की बच्चियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने लगी है। तो युआन बोलती है कि अगर आपकी कंपनी ने मुझे बुलाया है तो उन्होंने मुझे जरूर इस काबिल समझा होगा। लेकिन वो तो उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो बोलती है कि देखती हूँ तुम्हारा लो लेवल गेम कब तक चलेगा। वो उसका रिज्यूमे देखती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। तभी मैनेजर मिस्टर ली को चाय लाकर देता है। वो बोलता है कि बॉस मुझे नहीं पता कि आप क्यों आए हो। वो बोलते हैं कि मेरी बीवी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई है। अब मैनेजर तो सोच में पड़ जाता है कि प्रिंस ली की शादी हो गई है, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। तभी वो बोलता है कि प्रिंस ली आपकी बीवी कौन है, आप मुझे बता दो, मैं उनकी डायरेक्ट भर्ती कर दूंगा। लेकिन वो बोलते हैं कि मेरी बीवी बहुत होशियार है, वो खुद ही ये इंटरव्यू पास कर लेगी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। मिस्टर ली तो युआन का डिजाइन देखकर दंग रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एचआर के तो होश उड़ गए थे। वो बोलती है कि टाइम्स गोल्ड फॉयल और हुकेन अवार्ड भी मिला है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम लोकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हो तो तुमने इंटरनेशनल कंपटीशन कैसे जीते। अच्छा मैं सब समझ गई, तुमने जरूर चीटिंग की होगी। हमारे ली ग्रुप को तुम जैसी चीटर की जरूरत नहीं है। एचआर के बगल वाली भी उसकी बेइज्जती करती हुई बाहर जाने का बोलती है। तभी एक ऐना नाम की लड़की वहां पर आ जाती है। उसे देखते ही एचआर बोलती है कि बस हम इस चीटर को निकालने ही वाले थे। युआन बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि लीग ग्रुप का स्टाफ इतना करप्ट होगा। अगर आपको पहले ही ये पोजीशन इसे देनी थी तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और आपने बिना किसी सबूत के कैसे बोला कि मैं एक चीटर हूँ। मैं अब आपकी कंप्लेंट हायर अथॉरिटी से करूंगी। तभी एचआर बोलती है कि तुम मिस ऐना से कैसे बात कर रही हो,
कुछ पता भी है? मिस एना के बॉयफ्रेंड ली ग्रुप के डायरेक्टर हैं, लेकिन तुम तो एक गरीब बेरोजगार हो। तभी एना युआन का रेज्यूमे उठा लेती है। वो बोलती है कि तुम एक नॉर्मल से कॉलेज की ग्रेजुएट ये बोल रही हो कि तुमने इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तुम्हें पता भी है कि हुकेन कंपटीशन का लेवल क्या है? तुम्हें बहुत घमंड है ना खुद पर। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें रेंगते हुए यहाँ से जाना होगा। अब वो एचआर बोलती है कि मिस शिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टॉप डिजाइनर हैं, तुम उनसे मुकाबला करोगी? मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। तभी युआन बोलती है कि मैंने हर कंपटीशन अपनी मेहनत के बल पर जीता है, तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? एहना, अगर तुम ये चलेंगे हारी तो तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। तभी मिस्टर ली मैनेजर से पूछते हैं कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। वो बताता है कि ऊपर हो रहा है। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो इतनी सारी भीड़ देखकर मैनेजर से पूछते हैं कि भाई यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तो मैनेजर बोलता है कि एचआर ने नोटिस किया कि वो वाली लड़की चीटिंग करके यहाँ आई है, इसलिए कंपटीशन हो रहा है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि जिसने झूठ बोला है उसका रेज्यूमे अच्छे से चेक करो, और अगर वो झूठ बोल रही है तो उसे निकाल दो। तभी कंपटीशन का टाइम खत्म हो जाता है। एचआर दोनों के डिजाइन देखती है, लेकिन युआन का डिजाइन देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। वो टेंशन में आ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिस एना तो अब्रॉड जाकर स्टडीज पूरी करके आई है, पर अगर मैंने उसे गुस्सा दिलाया तो वो मेरा ट्रांसफर करवा देगी। वो बोलती है कि युआन, तुम हार गई हो, तुम्हारा डिजाइन तो एकदम कचरा है। लेकिन तभी वो शिया का डिजाइन देखती है और कंपेयर करती है। चेक करने के बाद वो बोलती है कि सब क्लियर दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ का स्टाफ क्या सोचकर ये घटिया डिसीजन ले रहा है, लेकिन चाहे जो भी रीजन हो, अब तो मैं खुद इस कंपनी में खुद काम नहीं करना चाहती। तभी वो डिजाइन एचआर के मुंह पर मारकर जाने लगती है, लेकिन एचआर उसे पीछे से धक्का दे देती है और चिपकली कही कि उसे रेंगते हुए जाने का बोलती है। ऐसी एचआर को तो मैं सैलरी के नाम पर फूटी कोरी भी ना दूं। पता नहीं किस झंडू ने इसे यहाँ पर रखा है। लेकिन तभी मिस्टर ली की नजर पर जाती है। वो बोलते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। मैनेजर युआन को चीटर बोलता है। तभी मिस्टर ली उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो बोलते हैं कि बेवकूफ, वो मेरी बीवी है। लेकिन वो एचआर की हिम्मत कैसे हुई युआन के साथ ऐसा करने की। तभी मैनेजर जाकर एचआर को एक करारा थप्पड़ मारता है। वो बोलता है कि अब कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। एचआर बहुत मस्का लगाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। मैनेजर यांग युआन से बोलते हैं कि आपकी डिजाइन बहुत अच्छी है, आप ये कंपनी ज्वाइन कर लो। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। मैंने एचआर एमी ने आज जो कुछ भी किया उसका पता लगा लिया है, इसलिए मैं आपको ये जॉब देना चाहता हूँ। एमी, तुम अब रेंगती हुई अपने केबिन तक जाओ। वो गुस्से में एक नागिन की तरह रेंगती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन युआन तो सोच में पड़ जाती है कि इस कंपनी के मैनेजर तो बहुत अच्छे हैं। वो जॉब के लिए मान जाती है, पर बहाना करके वहां से चली जाती है। लेकिन वो गलती से उस रूम में चली जाती है जहां पर मैनेजर यांग मिस्टर ली के साथ बातचीत कर रहे थे। मिस्टर ली तो उसे देखकर एक्टिंग करने लग जाते हैं। वो तुरंत उठकर मैनेजर यांग को उस सोफे पर बिठा देते हैं। युआन बोलती है कि ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं समझ गई, तुम मिस्टर यांग के दोस्त हो। तो वो दोनों हाँ बोलते हैं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि मिस्टर यांग मेरे गैरेज में अपनी कार रिपेयर करवाने आए थे, इसलिए मैं इन्हें कार की चाबी देने यहाँ आया था। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मैं बाथरूम ढूंढ रही थी, लेकिन मिल ही नहीं रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ बाथरूम कहाँ है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। तभी वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर तो मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। युआन ली और उसके दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी। युआन ड्रिंक करके बोलती है कि अगर आज मिस्टर यांग ना होते तो सब मुझे ही गलत समझते और मेरी इज्जत का फालूदा हो जाता। मिस्टर यांग बहुत हैंडसम और अच्छे हैं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हें अपने पति के सामने किसी और मर्द को हैंडसम बोला। तो युआन बोलती है कि अरे बाबा, मेरा मतलब वो अच्छे हैं। लेकिन मिस्टर ली तो गुस्सा हो जाते हैं। तभी जोजो बोलता है कि गुस्सा मत करो बॉस, जो हुआ भूल जाओ। तभी वो एक मजेदार गेम खेलते हैं। बॉटल युआन पर आकर रुक जाती है। जोजो बोलता है कि भाभी, आपका तो पहली बार में ही नंबर आ गया, मैं आपको बॉस को किस करने का डेयर देता हूँ। तभी युआन किस करने लगती है, पर शर्माती हुई बोलती है कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। पर जोजो बोलता है कि इसमें शर्म कैसी। तभी युआन की सहेली बोलती है कि अगर तुम लोगों को इतनी शर्म आ रही है तो मेरे पास एक लॉलीपॉप है। तभी वो लॉलीपॉप निकलती है। वो दोनों लॉलीपॉप को बाइट करने वाले थे। तभी वो लॉलीपॉप हटा देते हैं और उन दोनों की किस हो जाती है। गेम खत्म होने के बाद सब वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तभी युआन बोलती है कि मैं इस आम जिंदगी में बहुत खुश हूँ, भले ही हम अमीर नहीं हैं, पर काम खत्म करने के बाद मैं अपने पति के साथ एंजॉय करती हूँ और अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक भी करती हूँ। लेकिन जब मैं पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगी। वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी युआन का पांव मुड़ जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। तो मिस्टर ली उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। वो उसे रूम तक छोड़ कर आते हैं। लेकिन युआन तो सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे ली पर भरोसा नहीं है। सुबह मिस्टर ली की युआन के नोट पर नजर पड़ती है। उस पर लिखा था कि अच्छे से नाश्ता करना, मैं काम पर जा रही हूँ, मैं घर आकर चेक करूंगी। उनको तो हंसी आ जाती है। वो बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करना किसने सिखाया। तभी वो मैनेजर को कॉल करके युआन का अच्छे से ख्याल रखने का बोलते हैं। तभी युआन को ऑफिस में उसका आईडी कार्ड मिलता है, लेकिन वो एना को वहां पर देखकर दंग रह जाती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ कैसे। वो बोलती है कि मुझे डिजाइनर की जॉब मिल गई,
ये रूल्स एंड रेगुलेशन तुम जैसे गरीब लोगों के लिए बने हैं। तभी एमी बोलती है कि तुम एना के सामने कुछ भी नहीं हो। युआन जाने लगती है, लेकिन एना उसे रोककर बोलती है कि तुम्हें किसने कहा जाने को। तो वो बोलती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तभी एमी अनाउंस करती है कि मिस एना जॉइनिंग की खुशी में सबको कॉफी पिलाने वाली है। युआन, तुम इस कंपनी में न्यू होना, इसलिए तुम जाकर सबके लिए कॉफी लेकर आओगी। तो युआन बोलती है कि कंपनी में 200 से ज्यादा लोग हैं, मैं कैसे इतनी कॉफी लेकर आऊंगी। लेकिन वो बोलती है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं किसी और से करवा लूंगी, लेकिन फिर तुम्हारी नौकरी तो गई हाथ से। अब युवान के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, जॉब का सवाल था, इसलिए वो मान जाती है। युवान बार बार इतनी सारी कॉफी लाते हुए बहुत थक जाती है। अब 200 कॉफी लाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, लेकिन जैसे तैसे करके वो सारी कॉफी के कप ले आती है। लेकिन तभी ऐना उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है। इस ऐना कि बच्ची को तो मैं। तभी मिस्टर यांग एक एम्प्लॉय से न्यू एम्प्लॉय कैसा क्या वर्क कर रहे हैं पूछते हैं। तो वो बोलता है कि 2 न्यू एम्प्लॉयज आई हैं, आप किसका पूछ रहे हो। वो बोलते हैं कि मैं युआन का पूछ रहा हूँ। वो बोलता है कि उसने इंटरव्यू में मिस एमी को गुस्सा दिलाया था, तो आज उसे सबके लिए 200 कॉफी कप लाने पड़े। अब ये सुनते ही मिस्टर यांग को तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो टेंशन में आ जाता है कि प्रिंसली ने मुझे बोला था कि फिर से युआन को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। सुनो, तुम अभी जाकर एमी को बोलो कि अपना सारा सामान पैक करके कंपनी से निकल जाए। लेकिन वो बोलता है कि सर, वो काफी टाइम से यहाँ काम कर रही है, मैं इसे कैसे निकाल दूं उन्हें। तो मिस्टर यांग बोलते हैं कि उसने इतनी घटिया हरकत की है, क्या इतना काफी नहीं है। तो वो मान जाता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं युआन और मिस्टर यांग का अफेयर तो नहीं चल रहा। तभी युआन उन दोनों चिमकंडी को बोलती है कि तुम दोनों ने ये जानबूझकर किया है ना, पर वो दोनों नहीं मानती। एमी बोलती है कि शायद तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा, इसलिए अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। तभी वो एम्प्लॉय आकर बोलता है कि एमी, मिस्टर यांग ने तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया है। लेकिन ये सुनते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो वो बोलता है कि तुमने काम के टाइम पर युआन को कॉफी लाने को कहा, फ्रेशर्स के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है। अपना सामान पैक करो और कल से मत आना। पर एमी बोलती है कि मुझे मत निकालो, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी वो धीरे से ऐना को इशारा करती है, लेकिन ऐना तो खुद हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्टर यांग किसी फ्रेशर को इतना सपोर्ट करें। तभी युआन घर आ जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ। तो वो बोलती है कि आज मेरा बेड लक था। वो पूछते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया, लेकिन वो तो सोच में पड़ जाती है कि ली बहुत काम करता है, अगर मैंने उसे वो सब बताया तो ये टेंशन में आ जाएगा। तभी वो बोलती है कि नहीं, कंपनी तो बहुत अच्छी है, वो तो बस मेरा मन नहीं लग रहा था। जैसे ही वो चेंज करने जाती है, तभी वो मैनेजर यांग को कॉल कर देते हैं। वो बोलते हैं कि बॉस, मेम का सब बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, आप उनकी टेंशन लेना छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। पर वो मैनेजर को बोलते हैं कि युआन अभी इस काम में नई है, उसे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए बस इन सब चीजों का ध्यान रखना बोलकर कॉल कट कर देते हैं। तभी युआन ड्रेस चेंज करके आ जाती है, लेकिन मिस्टर ली तो उसे बस देखते ही रह जाते हैं। वो ब्लैक ड्रेस में इतनी हॉट लग रही थी कि क्या ही बताऊं, एकदम तबाही लग रही थी। लेकिन युआन तो टेंशन आ जाती है कि ये मुझे देख क्यों नहीं रहा, क्या इसे ये हॉट ड्रेस पसंद नहीं आई। तभी वो जाने लगती है, लेकिन हमेशा की तरह उसका पाँव फिसल जाता है। पर मिस्टर ली उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लेते हैं, लेकिन मिस्टर ली की नजर तो उससे हट ही नहीं रही थी। वो होश में आकर पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं। वो हाँ बोलकर भागने लगती है, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत गीले हैं, सूखा लो वरना बीमार पड़ जाओगी। तभी वो खुद ही उसके हेयर ड्राई करने लगते हैं। दोस्तों, ये एम्प्लॉय फेंक इस कंपनी का जूनियर मैनेजर है, लेकिन इसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। वो युआन से बोलता है कि मैं अब्रॉड एक बिजनेस मीटिंग पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, वहाँ जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना। युआन मान जाती है। तभी फेंक बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर लाया हूँ। आज जिनसे मैं तुम्हें मिलवाऊंगा वो इंटरनेशनल नॉन फिगर हैं। तो वो उसे थैंक्स बोलती है। तभी वो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो हाँ बोलती है। तो वो बोलता है कि जो कार देने आया था वही वाला मैकेनिक। तो वो हाँ बोलती है। तभी वो बोलता है कि अगर तुम मुझे ना बताती तो मैं समझता कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। ये बॉयफ्रेंड के होते हुए भी ये मिस्टर यांग के साथ इश्क लड़ा रही है, ये तो बहुत बड़ी वाली है। युआन, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन सुंदर लड़कियों के तो कई बॉयफ्रेंड होते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मिस्टर यांग के साथ चक्कर चल रहा है, तुम अपनी प्राइस बताओ कि 1 घंटे का कितना चार्ज करती हो। तभी वो गुस्से बोलती है कि अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैं मिस्टर यांग से बस 2 बार मिली हूँ, मेरा उनके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। दोस्तों, बोला था ना कि इस आदमी के इरादे नेक नहीं लगते। तभी युआन को पैकिंग करते हुए दिखाते हैं। वो खुद से बतिया रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर फेंक ऐसे आदमी निकलेंगे।
तभी कोई उसके रूम के डोर पर नॉक करता है। वो डोर ओपन करती है तो वेटर उसे बैग देते हुए बोलती है कि मिस युआन, ये मिस्टर फेंग ने आपको देने का बोला था। लेकिन युआन वो बैग वापस उन्हीं को देने का बोलती है। तभी उसके पास उस नालायक की कॉल आती है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारा इससे मन नहीं भरा? लेकिन वो बोल देती है कि मैं सिर्फ आपकी एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकती। तभी उसके पास ली की कॉल आती है। वो बोलती है कि ली, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? लेकिन वो बोलती है कि मैं पहली बार घर से बहुत दूर आई हूँ, मुझे घर की याद आ रही है और तुम्हारी भी बहुत याद आ रही है। युआन फोन रखते ही सोने लगती है। तभी कोई उसके रूम का डोर नॉक करता है। एक वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, मिस्टर ली को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। वो बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वो तो उसको किस कर लेते हैं और उठाकर ले जाते हैं। तभी वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तुम बहुत थक गई होगी ना? वो बोलती है कि ली, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। युआन और मिस्टर ली होटल से जा रहे थे। तभी फेंक उन दोनों को देख लेता है। वो युआन से पूछता है कि कहाँ जा रही हो? तो मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं इसका पति हूँ, इसलिए मैं इसको बाहर ले जा रहा हूँ। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? वो बोलता है कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी। युआन ऑफिस जाती है तो सभी एम्प्लॉयज उसके साथ अजीब बिहेव कर रहे थे। वो सोच में पड़ जाती है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तभी वो एक लड़की से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो लड़की उसको इग्नोर करके चली जाती है। युआन सोच में पड़ जाती है कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, छोरो भर में जाए। लेकिन वो जिसके पास भी जाती है सभी उसको इग्नोर ही करते हैं। अब तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी ऐना ये सब चुपके से देख रही था, लेकिन वो किसी को कॉल पर बोलती है कि तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुम्हें कहा था। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं कर दूंगी। वैसे भी मुझे भी युआन से इतनी ही नफरत है जितनी तुम्हें है, मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। तभी ऐना उन लड़कियों के पास जाती है जो युआन को इग्नोर कर रही थी। वो लड़की बोलती है कि युआन तो एक अच्छी लड़की थी, मुझे नहीं लगता कि उसका मैनेजर के साथ कोई चक्कर है, और हाँ, उसने तो कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। तभी ऐना बोलती है कि एमी 10 साल से इस ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन उस युआन की वजह से उसको कंपनी से निकाल दिया। तो वो लड़की बोलती है कि इसका मतलब है कि युआन के साथ सब अच्छे से बिहेव करें, नहीं तो हमें भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर ऐना बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये ज्यादा देर यहाँ टिक नहीं पाएगी। तभी एक लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि युआन कहाँ है? तो युआन उठ जाती है। तभी वो गुस्से में उसे धक्का दे देती है। यांग मेरा हस्बैंड है और इस कंपनी का मैनेजर भी बुलाओ उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चक्कर चलाने की? उसको कॉल करो, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चक्कर चलाने की? तभी यांग बोलता है कि बॉस आप टेंशन मत लो, मिस्टर शाओ से मैंने बात कर ली है। तभी मिस्टर ली अपना लंच ओपन करते हैं। यांग बोलता है कि आप तो बहुत बदल गए हो, क्या सच में आपने ये लंच खुद से बनाया है? तभी असिस्टेंट आकर बोलता है कि मिस निंग आकर बहुत सीन क्रिएट कर रही है। वो सबको बोल रही है कि युआन और आपका बहुत टाइम से चक्कर चल रहा है। वो सबके सामने युआन को टकला करने का बोल रही है। ये सुनते मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यांग से बोल देते हैं कि अगर युआन को कुछ हुआ तो तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। वो असिस्टेंट से बोलता है कि तुम जानते हो मिस युआन प्रिंस ली की बीवी है, मैं क्या करूं भाई? इस सब के बाद प्रिंस ली तो मेरी जान ले लेंगे। मिस्टर ली जाते ही गार्ड को धक्का मारकर गिरा देते हैं। युआन उनको देखकर रोने लग जाती है। लिन मिस्टर ली को देखकर बोलती है कि तुम कौन हो? वो बोलते हैं कि मैं युआन का पति हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है और तुम फिर भी इसका साथ दे रहे हो। मिस्टर ली ज्यादा देर उसकी बकवास नहीं सुनते, वो गार्ड्स को बोलकर उसे बाहर फिकवा देते हैं। तभी युआन बोलती है कि ये झूठ बोल रही थी, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो बोलती है कि तुम मेरे ऑफिस क्यों आए थे? तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया था। तभी वो उसे कार के पास उतारते हैं। वो बोलती है कि ली, आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कंपनी में किसी से लड़ाई हुई है? तो वो बोलती है कि ऐना से मेरी लड़ाई हुई थी, कहीं ये सब उसका प्लान ही तो नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो तो सोच में पड़ जाती है कि ये मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरी इतनी केयर आज तक किसी ने नहीं की। मिस्टर ली के आदमी लीन को किडनैप कर लेते हैं। जो बोलता है कि तुम जानती हो तुमने ली ग्रुप के प्रिंस से पंगा लिया है, भाभी जी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगा तुम उसका सच सच जवाब देना। अब बताओ कि ये पिक्स तुम्हें किसने दी है, वरना तुम्हारा भरता बना दूंगा। लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरती और झूठी कहानी सुनाती है। तभी जो गुस्से में है कि तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। तभी ऐना को कॉल आती है। वो बोलती है कि सब कुछ अच्छे से हुआ है, मैं तुम्हें पेमेंट सेंड कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक और काम है। वो बोलती है कि ठीक है, आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकती हो। ऐना वो वायरल वीडियो युआन को दिखाती है। युआन बोलती है कि ये झूठ है, ये वीडियो फेक है, लेकिन वो बोलती है कि अपना सामान पैक करो और इस कंपनी से चली जाओ।
अब कितना एम्बैरेस होना चाहती हो तुम। लेकिन जब मिस्टर ली वो वायरल वीडियो देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने आदमी को तुरंत इस वीडियो का सच पता लगाने के लिए बोलते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उस लड़की ने सच बोला, पर वो बोलता है कि नहीं बॉस, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वो सच नहीं बोल रही। पर वो बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसे सच बोलने पर मजबूर करो और उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दो। तभी मिस्टर ली युआन के पास आ जाते हैं और उसको हक कर लेते हैं। वो रोने लग जाती है। वो बोलती है कि वो वीडियो फेक है। तभी वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, मैंने मिस्टर यांग को कॉल कर दिया है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो बोलती है कि सच में तुम सब ठीक कर दोगे? तो वो बोलते हैं कि क्या मैंने तुमसे पहले कभी झूठ बोला है? फाइनली लीन अपनी गलती मान लेती है। वो बोलती है कि मैंने ही युआन पर झूठा इल्जाम लगाया था, वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो उससे माफी भी मांगती है। फाइनली युआन को वो वीडियो देखकर बहुत सुकून मिलता है कि अब कोई उसको गलत नहीं समझेगा। युआन बहुत खुश हो जाती है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। बताओ मेरी प्रिंसेस आज रात खाने में क्या खाना चाहती है? वो बहुत सारी डिशेस का नाम लेती है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे किस करनी होगी। तभी युआन की माँ की कॉल आ जाती है। हुआ बोलती है कि मैं कंपनी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जा। वो बहुत टेंशन में आ जाती है। कंपनी में जाते ही उसकी माँ उसको गुस्से से बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो बोलती है कि माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर देखा वो सब झूठ था। उस लड़की ने भी मुझसे माफी मांग ली है। तो वो बोलती है कि तू ली ग्रुप में काम कर रही है, फिर तो तेरी सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी, अभी मुझे पैसे दे। अब युआन बोलती है कि माँ मुझे जॉब अभी कुछ दिन पहले ही मिली है, मेरे पास पैसे नहीं है। पर वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी पैसे दो, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। तभी मिस्टर ली आकर बोलते हैं कि बस बहुत हो गया। तभी ऐना भी वहां आ जाती है। वो युआन की माँ को बोलती है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, लेकिन तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलना होगा कि युआन पैसों के लिए मुंह मारती फिरती है। वो तो तुरंत मान जाती है। ऐना वो सारे पैसे उसके मुंह पर मारती है, लेकिन हुआ के लिए तो पैसा ही सब कुछ है। वो युआन की इज्जत की धज्जियां उड़ा के वहां से चली जाती है। तभी ऐना बोलती है कि युआन तुम्हारी माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं है, जरा सोचो कुछ पैसों के लिए वो कैसे पागल हो गई थी। युआन बोलती है बकवास बंद करो। तभी मैनेजर यांग वहां पर आ जाता है। वो बोलता है कि ऐना अब से तुम इस कंपनी में काम नहीं करोगी, तुम्हें फायर कर दिया गया है। लेकिन वो बोलती है कि तुम इस कंपनी में बस एक मैनेजर हो, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? मेरे बॉयफ्रेंड के पापा इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो बस यहाँ आते ही होंगे, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि उनका नाम क्या है? तो वो बोलती है कि अच्छा, तो शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उनका नाम काय है। तभी युआन बोलती है कि ली हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैनेजर यांग बोलता है कि ऐना तुम्हारे पास टाइम अब बहुत कम है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम माफी मांग लो, वरना डायरेक्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तभी ऐना का बॉयफ्रेंड काई वहां पर आ जाता है। वो आते ही बोलता है कि किसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पंगा लिया है? तुम ली ग्रुप में मैनेजर हो, तुम जानते हो अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस जॉब से निकाल सकता हूँ। मिस्टर ली बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम इनको जॉब से निकाल सको? मिस्टर ली को देखते ही काय घुटनों पर आ जाता है। तभी ऐना बोलती है कि अचानक क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ये ली बस एक कार मैकेनिक है और तुम इसको इतनी इज्जत दे रहे हो। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि हाँ मैं एक मैकेनिक ही तो हूँ सर, आपने मुझे गलत समझ लिया है। तभी काय समझ जाता है कि प्रिंसली अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। वो बोलता है कि लगता है कि मैंने इसको कोई और समझ लिया था, लेकिन ऐना हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मुझसे दूर रहो। वो बोलती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन तभी वो बोलता है कि दूर रहो मुझसे, मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। अब ऐना तो सोच में पड़ जाती है कि ये ली आखिर है कौन। मिस्टर यांग भी इसकी ही साइड ले रहे थे, कुछ तो लोचा है। ऑफिस में सब बात कर रही थी कि ऐना को जॉब से निकाल दिया गया है। तभी मैनेजर यांग आते ही सबके सामने अनाउंस करते हैं, युआन एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है, इसलिए हम अब इसको हेडक्वार्टर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। युआन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि बॉस पक्का मैं एक सक्सेसफुल डिजाइनर बनूंगी, मैं अभी ली को कॉल पर ये गुड न्यूज देती हूँ। तभी मिस्टर ली से जोजो पूछता है कि क्या आप भाभी को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में कभी नहीं बताएंगे? वो बोलते हैं कि अगर मैं उसको अपना सच बता दूंगा कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं होगी? तो वो बोलता है कि भाभी जी क्यों नाराज होगी, वैसे भी कितनी लड़कियां आपसे शादी करना चाहती है, जब भाभी को पता चलेगा कि आप ली ग्रुप के प्रिंस हो वो तो इस खुशी से पागल हो जाएंगी। पर वो बोलते हैं कि लेकिन युआन बाकी सबकी तरह नहीं है। तभी उनको युआन की कॉल आ जाती है। वो बोलती है कि ली मैं इंटर्नशिप के लिए हेडक्वार्टर जा रही हूँ, तुम देखना मैं बहुत जल्द एक अच्छी डिजाइनर बन जाऊंगी। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, आज रात हम दोनों इस खुशी में सेलिब्रेशन करेंगे। तभी एक लड़की मिस्टर ली के सामने आ जाती है। वो बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो वो बोलती है कि मैं लीजा हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, सच में मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो बोलती है कि तुम पिछले कुछ सालों से इस गैराज में काम कर रहे हो, इसलिए माँ ने बोला है कि तुम वापस आ जाओ और अपने बिजनेस पे ध्यान दो। वो बोलते हैं कि मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम अभी जाओ यहाँ से। लेकिन वो बोलती है कि ली क्या
सच में तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? वैसे अब तो मैं पहले से बहुत सुंदर हो गई हूँ। पर वो तो बोलते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, लेकिन वो उनका हाथ पकड़कर बोलती है कि मैं मजाका नहीं कर रही, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं किसी को ऑलरेडी पसंद करता हूँ, इसलिए दूर रहो मुझसे। उनके जाने के बाद जोजो लीजा से बोलता है कि बॉस शादी कर चुके हैं और वो बहुत खुश भी हैं। पर वो बोलती है कि मैं ली का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, उसको मुझसे प्यार करना ही होगा। वैसे मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की कौन है जिसने ली को फंसा लिया है। मिस्टर ली और युआन डिनर कर रहे थे, तभी वहां पर लीजा आ जाती है। वो आते ही युआन पर गुस्सा करने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली ग्रुप के प्रिंस को अपने प्यार के जाल में फंसाने की। वो बोलती है कि तुम कौन हो और ये सब क्या बोल रही हो, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा ली ग्रुप के प्रिंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब मिस्टर ली तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं युआन को सच पता ना चल जाए, लेकिन तभी वेटर गलती से उससे टकरा जाता है। मिस्टर ली तुरंत उसको वहां से ले जाते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ली को कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है। वो बोलते हैं कि युआन तुम घर चली जाओ और घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तुम टैक्सी लेके घर चली जाओ, मैं बस अभी आया। तभी वो देखती है कि कुछ लड़के लीजा को छेड़ रहे थे। वो तुरंत उनके पास जाकर बोलती है कि अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस बस आने वाली होगी। तभी एक पुलिस कार की आवाज आती है, वो लड़के डरकर भाग जाते हैं। लीजा बोलती है कि मैं चल नहीं पा रही, तो युआन उसकी मदद करती है और उसको अपने घर ले जाती है। युआन उसके लिए कुछ खाने को लेकर आती है। लीजा बोलती है कि नूडल बहुत टेस्टी है, लेकिन तुमने मेरे प्रिंस को छीना है, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी युआन बोलती है कि मैं तो मैरिड हूँ, मैं उनको क्यों फंसाऊंगी। वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर तो आज से तुम मेरी दोस्त हो। तभी कोई डोर पर नॉक करता है। युआन बोलती है कि लगता है वो घर आ गए हैं, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहां पर कोई और ही था। लेकिन तभी लिजा बोलती है कि ये आदमी मुझे लेने आया है, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी, तो युआन उसको अपने जूते दे देती है। युआन सोफा पर सो रही थी, तभी मिस्टर ली घर आते ही उसको किस कर लेते हैं। वो तुरंत उठ जाती है। वो पूछते हैं कि घर पर कोई आया था क्या, तो वो बोलती है लिजा घर आई थी। वो बोलते हैं कि उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना, तो वो बोलती है कि पहले तुमने तो बोला था कि तुम उसको नहीं जानते, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे परेशान करने आई थी। तो वो बोलते हैं कि जब हम उससे मिले थे तो वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा और कुछ नहीं। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। पर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, तुम्हें कल ट्रेनिंग पर भी जाना है। और हाँ, एक और बात, मेरे दोस्त का घर वहीं पर है, मैं उसको बोल दूंगा तुम फिर वहीं पर रह लेना। तभी युआन ट्रेनिंग के लिए जाती है, पर उसको ऑफिस की लोकेशन नहीं मिल रही थी। तभी वो एक दादाजी को बन लेते हुए देखती है। वो दुकान वाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम मुझे ये बन दे दो, मेरा पोता आकर तुम्हें पैसे दे देगा, लेकिन दुकानदार उन्हें भिखारी समझकर धक्का दे देता है। पर तभी युआन आकर उन्हें गिरने से बचा लेती है। वो दुकानदार से बोलती हैं कि तुम्हारे बन क्या सोने के भाव बिक रहे हैं जो इतना रौब दिखा रहे हो। तभी वो बोलता है कि $10 का एक है। फिर युआन उससे बन लेकर दादाजी को दे देती है। वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। वो उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो उनको अपना नाम बताती है। तभी वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरे पोते से शादी कर लो तो तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी, वो बस आने ही वाला होगा, फिर मैं तुम दोनों की जान पहचान करवा दूंगा। तो अब युआन को बहुत लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्दबाजी में दादाजी को अपना नंबर देकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर बहुत सारी कार्स आती है। कार में से एक आदमी निकलता है। ये मिस्टर ली का छोटा भाई है, जिसका नाम यूजी था। वो अपने दादाजी से बोलता है कि आप एयरपोर्ट से बिना बताए क्यों आ गए, आप जल्दी में खुद से एयरपोर्ट से क्यों आ गए। तो दादाजी बोलते हैं कि नालायक, तेरा कितना वेट करूं, थोड़ी बहुत जो जिंदगी बची है वो तेरा इंतजार करने में ही गुजार दूं क्या बेवकूफ। तभी युआन जल्दी से उनको बाई बोलती है और चली जाती है वहां से। दादाजी बोलते हैं कि मुझे ये लड़की तेरे बड़े भाई के लिए बहुत अच्छी लगी है, लेकिन वो बोलता है कि दादाजी अब बस भी करो, पहले ही आपकी इन्हीं बातों की वजह से भैया घर छोड़कर चले गए हैं। तभी दादाजी मिस्टर ली को कॉल करते हैं, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद की है, मैं चाहता हूँ कि तू उससे शादी कर ले। तो वो बोलते हैं कि दादाजी मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ, मैं आपको जल्द ही अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। लेकिन दादाजी उसकी बात सुनकर नाराज हो जाते हैं। वो यूजी को युआन का नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी है, अगर तू चाहे तो इससे शादी कर सकता है। लेकिन वो बोलता है कि दादाजी अगर आपको भाभी से मिलना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी वो दादाजी के कान में एक आइडिया बताता है। युआन ट्रेनिंग के लिए हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वो बोलती है कि हेडक्वार्टर इतना छोटा है, इससे बड़ा और अच्छा तो वो वाला ऑफिस था। तभी मिस्टर ली उसको कॉल करते हैं, युआन तुम वापस कब आओगी। तो वो बोलती है कि इंटर्नशिप 1 हफ्ते की है, शायद कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। युआन तो शर्माती हुई कॉल कट कर देती है। वो सोच में पड़ जाती है कि शादी को इतना टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी शर्म क्यों आती है। तभी जोजो बोलता है कि बॉस, आप भाभी को अपनी फीलिंग्स के बारे में कब बताओगे। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं कि भाई तुम अपना काम करो। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब युआन वापस आएगी तो मैं उसको अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगा। तभी मिस्टर ली के भाई की कॉल आ जाती है, भैया दादाजी हॉस्पिटल में हैं,
आप जल्दी से वोटो हॉस्पिटल आ जाओ। वो दादाजी के पास हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो आते ही पूछते हैं कि दादाजी आप ठीक तो हो ना, लेकिन दादाजी उसके सामने एक्टिंग करते हैं। ली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और पैरों का तो पूछो ही मत, दर्द के मारे मेरी हालत पस्त हो गई है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए अब्रॉड से कोई अच्छा डॉक्टर बुलाता हूँ। अब वो तो घबरा जाते हैं कि कहीं ये सच में मेरा ऑपरेशन ना करवा दे। तभी दादाजी बोलते हैं कि नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बस अपनी बहू से मिलना चाहता हूँ, तुम उसको कॉल करके यहाँ बुलाओ, फिर देखना मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दादाजी ठीक है और सिर्फ अपनी बहू से मिलने के लिए ये एक्टिंग कर रहे हैं। यूजी, क्या तूने इन्हें ये आइडिया दिया था? लेकिन तभी दादाजी गुस्से में बोलते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ तो क्या, तुम बताओ, मुझे अपनी बहू से मिलने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तो वो बोलते हैं कि 2 दिन बाद मैं आपको अपनी बीवी से मिलवा दूंगा। दादाजी तो खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर ली अपने भाई से दादाजी का ख्याल रखने का बोलते हैं। तभी दादाजी मिस्टर ली का वेट कर रहे थे। वो बोलते हैं कि वो नालायक अभी तक क्यों नहीं आया, उसको आ जाना चाहिए था, कहीं उसने झूठ तो नहीं बोला? तो यूजी बोलता है कि नहीं दादाजी, भाई आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? तभी उसको कॉल आती है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो दादाजी को बोलता है कि मेरी कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। तभी युआन और मिस्टर ली हॉस्पिटल आते हैं दादाजी से मिलने। युआन बोलती है कि मैं तो दादाजी के लिए कुछ लेकर भी नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। वो दादाजी को देखकर पहचान जाती है। वो बोलती है कि दादाजी हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं ना? तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है। मिस्टर ली बोलते हैं कि आप दोनों पहले कब और कहाँ मिल चुके हो? तो वो बोलती है कि जब मैं हेडक्वार्टर जा रही थी तभी दादाजी से मिली थी। दादाजी मिस्टर ली को बोलते हैं कि युआन बहुत अच्छी लड़की है। वो अचानक टेंशन में आ जाती है, पूछती है कि दादाजी आप ठीक हो ना, आप हॉस्पिटल में क्यों हो? तो दादाजी बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं। वो उसको गिफ्ट दिखाते हैं, लेकिन वो इतने सारे महंगे गिफ्ट्स देखकर हैरान हो जाती है। वो मिस्टर ली से पूछती है कि तुम क्या इतने अमीर हो क्या? अब वो तो डर जाता है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। वो बोलते हैं कि नहीं तो, दादाजी ने ये सब ऑनलाइन खरीदा था, ये सब डुप्लीकेट माल है। तभी दादाजी युआन को बोलते हैं कि अगर ली तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बस एक बार बताना, मैं इसकी क्लास ले लूंगा। तभी युआन पूछती है कि दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? वो बोलते हैं कि वो ठीक हैं, डॉक्टर जल्दी ही उनको डिस्चार्ज कर देंगे। तभी उनको यूजी की कॉल आती है, भैया हमने शादी के अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, बस भाभी जी की कमी है। तभी वो युआन से पूछते हैं कि युआन तुम्हारी ट्रेनिंग कब खत्म होगी, चलो आज हम दोनों डिनर पर चलते हैं। लेकिन वो बोलती है कि मुझे मेरे दोस्त के साथ कहीं जाना है। वो बाय बोलकर चली जाती है। तभी वो जाकर लिजा से मिलती है। वो बोलती हैं कि तुम जानती हो मेरा बर्थडे आने वाला है, क्या तुम मेरा ड्रेस सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करोगी? वो उसे बोलती है कि लिजा मुझे शॉपिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन लिजा बोलती है कि तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी ही होगी, तुम मेरे लिए जो ड्रेस सिलेक्ट करोगी मैं वो अपने बर्थडे पर पहनूंगी। तभी लिजा युआन को एक महंगी सी डिजाइनर शॉप पर लेकर जाती है। वो तो इतनी बड़ी दुकान देखकर हैरान रह जाती है। तभी लिजा पूछती है कि अगर तुम्हें कोई ड्रेस अच्छा लगे तो तुम मुझे बोल सकती हो, पर वो बोलती है कि नहीं मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। लेकिन लिजा बोलती है कि तुमने मुझे शूज दिए थे, इसलिए मैं तुम्हें एक ड्रेस गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो बोलती है कि पर वो शूज इतने महंगे नहीं थे जितने महंगे ये ड्रेसेस हैं, और अगर तुम मुझे सच में थैंक यू बोलना चाहती हो तो मुझे डिनर पे ले चलो। लिजा मान जाती है। युआन तो लिजा को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर आती है। युआन बोलती है कि मुझे यहाँ के नूडल्स बहुत पसंद हैं, तुम टेस्ट करके देखना, तुम्हें भी अच्छे लगेंगे। तभी उन दोनों के नूडल्स आ जाते हैं। युआन बोलती है कि तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। तो वो बोलती है कि तुम जानती हो मैं छोटी थी तब बहुत मोटी थी, मेरे साथ कोई नहीं खेलता था, लेकिन प्रिंस ने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया, वो हमेशा मेरे साथ खेलता था। मैं 10 साल की थी तब से उससे प्यार करती हूँ, मैं अपने बर्थडे पर उसको प्रपोज करूंगी। तभी मिस्टर ली के पास यूजी की कॉल आ जाती है, भैया दादाजी चाहते हैं कि तुम लिजा के बर्थडे पार्टी पर आओ। तभी युआन रूम में आते ही बोलती है कि क्या ये घर सच में तुम्हारे दोस्त का है? ये तो बहुत सुंदर है। वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये मेरा घर है, लेकिन मैं अभी तुम्हें सच नहीं बता सकता युआन। वो बोलते हैं कि तुम आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? तो वो बोलती है कि बस ऐसे ही, तुम जानते हो मैंने एक न्यू दोस्त बनाई है। तभी वो उसको हग कर लेते हैं। वो बोलती है कि मेरी दोस्त की कुछ दिन बाद बर्थडे है, मुझे आइडिया दो कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूं। वो बोलते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसे आइडिया आता है, मैं उसके लिए एक केक बनाकर लेकिन जाऊंगी। वो पूछते हैं कि तुम्हें बेकिंग आती है? तो वो हाँ बोलती है, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है, फिर तुम मेरे लिए पहले केक बनाओगी? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हारा बनाया हुआ केक खाऊं। वो बोलती है कि ठीक है, मैं बेकिंग का सामान लेकर आती हूँ। लेकिन वो अचानक उसको पकड़ लेते हैं और रोमांस के मूड में आ जाते हैं। वो उसको किस करते हैं। तभी वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह जब युआन उठती है तो वो रात के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। वो मिस्टर ली के पास नीचे जाती है। वो बोलते हैं कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। वो तो उनको हक कर लेती है। वो बोलते हैं कि आज तो तुम सुबह सुबह ही बहुत रोमांटिक मूड में लग रही हो। तभी वो उनको लिप किस करके चली जाती है। युआन लिजा की बर्थडे पार्टी में आ जाती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि लिजा ने तो बोला था कि ये सिंपल सी बर्थडे पार्टी है, पर यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि अरे तुम कौन हो,
तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो बोलती है कि मैं लिजा की दोस्त हूँ, लेकिन वो बोलती है कि तुम जैसी गरीब लड़की लिजा की दोस्त कैसे हो सकती है? तभी लिजा आकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त से ऐसे बात करने की? तभी वो गार्ड से उस लड़की को बाहर धक्के मारकर निकालने का बोलती है, लेकिन युआन बोलती है कि लिजा, क्या सच में तुम्हें मेरी वजह से खुद पर शर्म आ रही है? वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तभी एक लड़की आकर लिजा को डायमंड नेकलेस गिफ्ट करती है। युआन वो गिफ्ट देखकर सोचती है कि मैंने तो लिजा के लिए इतना महंगा गिफ्ट नहीं लिया। लिजा बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो? तो युआन बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए खुद के हाथों से केक बनाया है। वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो उसको एक लड़की से मिलवाती है जिसका नाम शिया था, जो कि एक इंटरनेशनल डिजाइनर है। युआन तो उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। शिया बोलती है कि लिजा मेरी फ्लाइट है, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी युआन बोलती है कि लिजा, तुम मिस शिया को कैसे जानती हो? ये तो बहुत बड़ी डिजाइनर है, ये मेरी आइडल है। अब तुम्हारी वजह से मैंने भी इनसे मिल लिया। लिजा पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो बोलती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यूजी को देखकर लिजा बोलती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है? वो बोलता है कि भैया आ रहे हैं। तभी युआन बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। तभी मिस्टर ली आ जाते हैं। वो आते ही लिजा को गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि दादाजी ने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए भेजा है। तभी लिजा सबके सामने अनाउंस करती है, मैं और मिस्टर ली नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट करने वाले हैं, आप सब हमारी सगाई में जरूर आना। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता भी है कि क्या बोल रही हो? वो बोलती है कि लेकिन मेरे पापा और तुम्हारे दादाजी का यही फैसला है। पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ और मेरी तो शादी बहू हो चुकी है। पर वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना? तो वो बोलते हैं कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, ये देखो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, मैं युआन से ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। वो मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है कि युआन, तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे बेवकूफ भी बनाया। तभी यूजी बोलता है कि अभी पार्टी खत्म नहीं हुई, भैया आप क्यों जा रहे हो? वो बोलते हैं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। वो बोलता है, भैया अब आप कंपनी को फिर से संभाल लो, मैं अब थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी लिजा युआन पर ड्रिंक फेंक देती है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है? लिजा बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरे प्रिंस से शादी कर ली। तो वो बोलती है कि लेकिन मेरा हस्बैंड तो एक कार रिपेयर करने वाला है, कोई प्रिंस थोड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसका गिफ्ट फेंक देती है और बोलती है, कु अब से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। युआन बोलती है कि लिजा प्लीज मेरी बात तो सुनो। युआन अब सोच में पड़ जाती है कि क्या ली ने मुझसे झूठ बोला है। तभी लिजा की माँ रोंग आकर युआन पर पैसे फेंकती है। वो बोलती है कि तुम एक सरकछाप लड़की हो, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। तभी मिस्टर ली के आते ही वो चुप हो जाती है। वो बोलते हैं कि युआन तुम ठीक तो हो ना? पर वो बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम ली ग्रुप के प्रिंस हो, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? वो बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो वो बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। वो बोलते हैं कि युआन प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन युआन बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ एक सच बताओ, क्या तुम ली ग्रुप के प्रिंस हो? मुझे अभी जवाब चाहिए। तो वो हाँ बोलते हैं। वो रोती हुई बोलती है कि तुमने मुझसे अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों छुपाई? ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन युआन सोच में पड़ जाती है कि मैंने ली को पहले भी बोला था, अगर मुझसे झूठ बोला तो मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूंगी। तभी वोंग बोलती है कि मिस्टर ली, आप ली ग्रुप के प्रिंस हो, फिर भी आपने इस मामूली लड़की से शादी कर ली। युआन बोलती है कि ली ग्रुप के प्रिंस, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे डाइवोर्स चाहिए तुमसे। मिस्टर ली टेंशन में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो वो बोलती है कि मैं एक आम लड़की हूँ और मैं वैसी ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तभी वो वहाँ से चली जाती है। वोंग बोलती है कि मिस्टर ली, इस पगली को जाने दो, तुम लिजा से शादी कर लेना। उनको तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि मैं लिजा से कभी भी शादी नहीं करूंगा। तभी वो बोलते ही, युआन मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा मजाक बन चुका है, हम कल सुबह ही डाइवोर्स ले लेंगे। तभी वो टैक्सी रोककर उसमें बैठकर चली जाती है। मिस्टर ली उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक कार से मिस्टर ली का एक्सीडेंट हो जाता है। युआन अंदर जाने लगती है, लेकिन जोजो उसको नहीं जाने देता, क्योंकि मिस्टर ली ने उसको प्रपोज करने के लिए सरप्राइज प्लान किया था। वो बोलता है कि भाभी आप अंदर नहीं जा सकती, गैस लीकेज हो गई है, इसलिए अभी काम चल रहा है। तभी मिस्टर ली को एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाती है। लिजा और उसकी माँ भी मिस्टर ली के साथ होती है। युआन जोजो से बोलती है कि मैं ली के साथ डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, मुझे अपना सामान पैक करना है और फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो बोलता है कि आप बॉस के साथ ऐसा मत करो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी बात नहीं मानती और अंदर चली जाती है। रूम बहुत खूबसूरत दिख रहा था, वो तो हैरान रह जाती है। जोजो बोलता है कि बॉस ने ये सब आपके लिए अरेंज किया था, वो आज रात आपको प्रपोज करने वाले थे। लेकिन युआन सोच में पड़ जाती है कि मुझे फिर से ली की बातों में नहीं आना चाहिए, मैं ये सब देखकर इमोशनल क्यों हो रही हूँ। वो बोलती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ली के साथ अपना रिलेशन खत्म कर चुकी हूँ। तभी वो अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है। वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बोलती है कि तुम जानते हो
सबको पता है कि मिस्टर ली ही प्रिंस है, लेकिन बस मुझे ही नहीं पता था। तभी वो बोलता है कि वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे थे, वो आपको आज प्रपोज करना चाहते थे और आपको रियल आइडेंटिटी के बारे में भी बताने वाले थे। लेकिन तभी जोजो को कॉल आती है कि मिस्टर ली का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत टेंशन में आ जाता है। युआन पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों हो रहे हो? तो वो बोलता है कि बॉस का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। तभी वो हॉस्पिटल जाती है। यूजी बोलता है कि तुम उनको छोड़कर टैक्सी में चली गई थी, तभी भैया का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बोला है कि अगर आज रात तक भाई को होश नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताता है। आप मेरे भाई को गलत समझ रही थी। मेरे भैया ने बचपन से बहुत कुछ झेला है। वो अपनी इस रियल आइडेंटिटी से बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। वो 3 साल से गैरेज का ही काम कर रहे थे। जब दादाजी ने भैया को लिजा से शादी करने का बोला तो भाई ने बोला कि मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको सच बताने ही वाले थे। तभी मिस्टर ली को होश आ जाता है। युआन बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो बोलता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? तो वो बोलती है कि हम ये सब बात बाद में करेंगे, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आती हूँ। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। वो मिस्टर ली को चेक करते हैं। युआन पूछती है कि डॉक्टर ली अब ठीक तो है ना? डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये पहले से काफी बेहतर है, बस इनके पैरों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर युआन को चेक करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपकी बीवी 2 मंथ से प्रेग्नेंट है, इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। मिस्टर ली तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं पापा बनने वाला हूँ, लेकिन युआन बहुत इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि सॉरी बेबी, मैं और तुम्हारे पापा के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, हम अब अलग हो जाएंगे, मैं तुम्हारे पापा के काबिल नहीं हूँ। तभी लिजा मिस्टर ली से मिलने आती है, लेकिन वो ये सब देखकर गुस्से से चली जाती है। तभी युआन को डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर ली अब ठीक हो गए हैं, हम कल इनको डिस्चार्ज कर देंगे। मिस्टर ली बोलते हैं कि कल हम घर चले जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगा। वो बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डाइवोर्स पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो, आज से हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। पर वो बोलती है कि ली हम दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा साथ रहना सही नहीं है। वो बोलते हैं कि फिर मेरे बेबी का क्या होगा, वो मेरे बिना कैसे जिएगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज ऐसा मत करो। वो उसे रोकने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो चली जाती है। युआन लिजा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। तभी युआन लिजा से मिलने जाती है। लिजा कॉफी बुलाती है। युआन के लिए मिल्क लेकर आना, ये प्रेग्नेंट है इसलिए कॉफी पीना ठीक नहीं होगा। युआन बोलती है कि लिजा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर ली तुम्हारे फयंसे है। वो बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? तो वो बोलती है का ये सब छोड़ो, मैं वैसे भी अब ली से डाइवोर्स ले लूंगी, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। लिजा उसको बोलती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। युआन सोच में पड़ जाती है कि ली तुमने मुझे और लिजा दोनों को बहुत तकलीफ दी है। तभी लिजा को याद आ रहा था कि वो और युआन कैसे दोस्त बनी थी और वो उसका कितना ख्याल रखती थी। तभी वो ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो युआन जा चुकी थी। तभी वो केक की तरफ देखती है जो युआन उसके लिए लेकर आई थी। वो केक लेकर युआन के पीछे जाती है, लेकिन तभी अचानक एक युआन को बेहोश करके अपनी गाड़ी में ले जाता है। लिजा अपने ड्राइवर को उस गाड़ी को फॉलो करने के लिए बोलती है। मिस्टर ली युआन को कॉल कर रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी जोजो आकर बोलता है कि बॉस भाभी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी लिजा मिस्टर ली को कॉल पर सब बता देती है। वो तो बोलते हैं कि तुमने क्या किया है मेरी युआन के साथ? तो वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो खुद टेंशन हो रही है, पता नहीं वो कैसी होगी। मैं किडनैपर की कार को फॉलो कर रही हूँ, मैं तुम्हें अभी लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। तभी वो गुंडा युआन से कपड़ा हटाता है। वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तभी लिजा की माँ वोंग वहाँ पर आती है। वो आते ही बोलती हैं कि तुमने मिस्टर ली से शादी की है, लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी। वो बोलती है कि क्या लिजा को पता है कि आप मेरे साथ ये सब कर रही हो? तो वो बोलती है कि उसको कुछ पता नहीं चलेगा, और जब उसको सब पता चलेगा तब तक तुम इस दुनिया से जा चुकी होगी। तभी लिजा उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता। तभी उसे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। वो बोलती है कि लिजा मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, अब देखना तुम्हारी मिस्टर ली से शादी हो जाएगी। वो बोलती है कि माँ मिस्टर ली की शादी हो चुकी है, आप ये सब क्यों बोल रही हो? अब वो सोच में पड़ जाती है कि माँ ने ऐसा क्यों बोला होगा, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मिस्टर ली वोंग की कार को ढूंढ लेते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब वोंग का ही किया धरा है। वो डायरेक्टली पूछते हैं कि युआन कहाँ है? तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें बड़ों से इज्जत से बात करनी नहीं आती? वो बोलता है कि मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ युआन कहाँ है, वो लड़का सो रहा था। तभी युआन को एक आइडिया आता है। युआन एक कांच के टुकड़े को बहुत मुश्किल से उठाती है और अपने हाथों की रस्सी को खोल लेती है। तभी वोंग मिस्टर ली को युआन की वीडियो दिखाती है। वो बोलते हैं कि तुम चाहती क्या हो? वो तो बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम लिजा से शादी कर लो, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? वो बोलती है कि फिर युआन की लाश तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, बस आप युआन को जाने दो। लेकिन तभी लिजा गार्ड को धमकी देकर अंदर चली जाती है।
तभी वोंग अनाउंस करती है कि कल मिस्टर ली मेरी लिजा से शादी करने वाले हैं। तभी लिजा युआन को वहां से बचाकर भाग रही थी, लेकिन तभी एक गुंडा लिजा के सर पर रोड मार देता है। वो बोलती है कि युआन, एक बार तुमने मुझे बचाया था और आज मैंने, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तभी लिजा बेहोश हो जाती है। वो गुंडे भागने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ली उनको पकड़ लेते हैं। वो युआन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? वो रोने लग जाती है। वो बोलती है, प्लीज लिजा को बचा लो, वो दोनों हॉस्पिटल में थे। तभी हुआ आकर बोलती है कि मेरी बेटी ठीक तो है? डॉक्टर बोलते हैं कि उनका ब्लड बहुत वेस्ट हो चुका है, हमें ब्लड की जरूरत है, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तभी युआन बोलती है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। हुआ बोलती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हें किडनैप किया, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। मिस्टर ली बोलते हैं कि युआन, तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये ठीक बोल रहे हैं, इससे बच्चे और आपकी जान को खतरा हो सकता है। मिस्टर ली उसको बहुत मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और लिजा को ब्लड डोनेट कर देती है। जब उसको होश आता है तो मिस्टर ली भी उसके साथ होते हैं। तभी डॉक्टर आकर बोलते हैं कि मिस्टर ली, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है और ये एक मिरेकल है कि बेबी भी हेल्दी है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो दोनों तो ये सुनकर खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। तभी लिजा उनके पास आती है। युआन बोलती है कि लिजा, तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती है कि तुमने मुझे ब्लड डोनेट किया था, फिर मैं कैसे ठीक ना होती? तभी हुआ आते ही न्यूज डाउन करके युआन से माफी मांगती है। वो बोलती है कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, मिस्टर ली हमें माफ कर दो। युआन, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी बेटी का भविष्य खराब मत करो। तभी युआन मिस्टर ली को बोलती है कि प्लीज इन दोनों को माफ कर दो, पर वो बोलते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं इन दोनों को माफ कर रहा हूँ, वरना जो तुम्हें हर्ट करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लिजा और हुआ युआन को थैंक यू बोलकर चली जाती है। मिस्टर ली बोलते हैं कि इन जैसे सेल्फिश लोगों के लिए टेंशन मत लो, अब तुम्हें सिर्फ हमारे बेबी के बारे में सोचना है। तभी लिजा युआन को बुके देती है और उसको क्लिप गिफ्ट करती है। लिजा बोलती है कि मैंने सोचा था अब्रॉड जाने से पहले मैं अपनी दोस्त से मिल लूं। तभी मिस्टर ली, दादाजी और यूजी आते हैं। मिस्टर ली ने हाथ में बुके लिया होता है। दादाजी युआन को बोलते हैं कि तुम ठीक हो? वो बोलती है कि दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि युआन, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, ली ग्रुप भी अब तुम्हारा है। तभी यूजी बोलता है कि भाभी, फिर तो आप ये सब पैसा लेकर किसी हैंडसम लड़के से शादी कर सकती हो। लेकिन वो तो हंसने लग जाती है। पर दादाजी बोलते हैं कि अगर इसने फिर कभी तुमसे झूठ बोला तो बस एक बार बता देना, मैं इसको मार मार कर सारे मैनर्स सिखा दूंगा। तभी मिस्टर ली युआन को प्रपोज कर देते हैं। वो हीरो के स्टाइल में उसे रिंग देते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ अपने घर के बिजली का बिल शेयर करोगी? वो समझ जाती है और हाँ बोलती है, लेकिन तुम भूल चुके हो कि हमारी शादी हो चुकी है। पर वो बोलते हैं कि अब हम बहुत ग्रैंड शादी करेंगे, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा उन सबको इन्विटेशन मिलेगा। तभी वो दोनों किस करते हैं और इसी तरह हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।